द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्वाहा हो चुकी है, क्योंकि एक के बाद एक मंत्री और विधायक पार्टी को टाटा बाय बाय कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी और लोग हैं जो पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी का बंटा ढार हो गया है, जिससे बड़े बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ी हुई है। उन नेताओं की तो टेंशन है ही है, लेकिन एक जमात और है जो टेंशन में है, जो बहुत बिलबिलाया हुआ है। उसका नाम है गोदी पत्रकार, उसका नाम है गोदी मीडिया। गोदी पत्रकार ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि पूछो मत। मानो ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी के आदेश पर इनको कहा गया है कि आप इस तरह के ट्वीट करिए, जबकि अन्य राज्यों में जब ऐसी कहानी होती है, नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, तो उनके ट्वीट कुछ और थे। एक एक ट्वीट हम आपको दिखाएंगे और जनता का रिएक्शन भी दिखाएंगे, जनता कैसे इनको लताड़ रही है। आप जानते हैं गोदी पत्रकार में सबसे बड़के वाले पत्रकार कौन है? पता है आपको? अमीश देवगन साहब, जिनको कई सारे नामों से नवाजा जाता है सोशल मीडिया पर। उन नामों को हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप समझिए कि उनका ट्वीट क्या आया है। उनका ट्वीट सबसे पहले सामने आया कि 5 साल जमकर मलाई काटी, अब चुनाव से ठीक पहले टिकट कटने के डर से कुछ दल बदलू नेताओं को सामाजिक न्याय की लड़ाई याद आ गई है। आप ये बात समझिए, ये ट्वीट कभी उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए नहीं किया, इस तरह का ट्वीट कभी उन्होंने कर्नाटक के लिए नहीं किया, और इस तरह के ट्वीट जहां अन्य रास्ते जहां भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करती थी, वहां भी ऐसे ट्वीट नहीं किए। न ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कुछ बोले, वहां तो कुछ और ही कहानी गढ़ रहे थे हमारे अमीश देवगन जी। अमीश देवगन की कहानी बड़ी विचित्र है, लेकिन जनता भी इन्हें कायदे से लताड़ लगा रही है। आपको ये ट्वीट हमने दिखाया, लेकिन एक ट्वीट हम और आपको दिखाना चाहते हैं इनका, जब 10 मार्च 2020 का इनका ये ट्वीट है, और उस वक्त हालात खराब थे। उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। तो साहब क्या लिखते हैं? भोपाल से बड़ी खबर, सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी। बैठक में शामिल होने करीब 93 विधायक पहुंचे। सपा बसपा के विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। सपा बसपा मिलाकर 27 से 28 विधायक बैठक से नदारत। इस तरह की बातें की जा रही थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब रही है, तो बेचारे घबराए हुए हैं, उछल उछल कर ट्वीट कर रहे हैं, बातें लिख रहे हैं। देखिए, लोगों ने ट्वीट किया है इनके दोनों ट्वीट को, कि जिस तरह से महाराष्ट्र में चीजें हो रही थी उस समय अमीश देवगन का ट्वीट आता है। यह ट्वीट है 10/3/2020 का, और इस 12:39 पे ट्वीट। इसमें लिखा है कि अमित शाह ने महाराष्ट्र का राजनीतिक बदला सूद समेत लिया है, बुरा ना मानो होली है। लेकिन इधर क्या कह रहे हैं कि 5 साल मलाई काटी है। माने ये खुद बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री जो बनते हैं और मुख्यमंत्री जो बनते हैं, सब मलाई काटते हैं। इशारा आप समझ सकते हैं अमीश देवगन का किस ओर है, मतलब सब मलाई काटने वाले ही लोग हैं। उसके पहले ये और भी ट्वीट करते, जनता इनको कायदे से लताड़ रही है। देखिए, AR नाम के एक शख्स है, वो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, अमीश देवगन को जैसे ही पता चला कि योगी जी को एक नया पालतू जानवर मिल गया है, वो और ज्यादा मेहनत करने लगा है। #सॉरी उनका नाम लिखा हुआ है, जो जनता आजकल उन्हें जिन नामों से पुकारती है। सूर्य प्रताप सिंह ने उसी भोपाल वाले ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा है कि जब मध्य प्रदेश में सरकार गिर रही थी, तो आप लाइव कमेंट्री कर रहे थे, ईमानदार पत्रकार जी। अब इनको भी ईमानदार से नवाजा जा रहा है। अब शायद इनके अंदर भी खलबली मच सकती है कि क्या बोल रहे हैं भाई, जनता तो अब लताड़ने लगी है। आप देखिए, अरुण अरोरा है, उन्होंने भी उसी महाराष्ट्र वाले ट्वीट को, दोनों ट्वीट को दिखाया। एक तरफ महाराष्ट्र वाला ट्वीट है, एक तरफ इनका अभी वाला ट्वीट है, जहां पर जो है राजनीतिक वाला इन्होंने कहा था कि बुरा ना मानो होली है। तो यहां काहे बुरा मान रहे हो भाई? यहीं भी कह दो बुरा ना मानो होली है, होली आने ही वाली है। तो अरुण अरोरा ने लिखा है कि सादा कुत्ता कुत्ता तो आडा कुत्ता गुल्लू। अब ये शब्द लिखे, जनता लिख रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, जनता सीधे सीधे ये कह रही है। अब जब मलाई चाटने वाली बात लिखी, तो सपोर्टर ऑफ तेजस्वी यादव नाम का एक शख्स है ट्विटर पे, वो लिखते हैं कि और तुम बीजेपी की मलाई चाटते रहो। इन लोगों को कम से कम न्याय तो याद आ गया, पर तुम्हें कब आएगा? चाटुकार पत्रकार अमीश देवगन। ये जनता का रिएक्शन, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। प्रतीक नाम के एक शख्स है, वही मलाई वाले पर लिखते हैं ट्वीट पर कि योगी सरकार भ्रष्टाचारी है, योगी सरकार ने 5 साल जमकर खाई मलाई। अमीश देवगन, इनको खोट किया कि अमीश देवगन ये कह रहे हैं, क्योंकि मलाई चाटने का मतलब तो यही है कि आपने सत्ता का सुख भोगा है, बाकी और कुछ नहीं किया है। सोचो उस सरकार के मुख्यमंत्री ने कितनी मलाई खाई होगी। यह बात प्रतीक ने लिखी है और कोट किया है, और ट्विटर पर लिखा भी साफ तौर पर, उन्हीं के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए चीजें लिखी हैं। जय हिंद जय भारत नाम के शख्स है, वो भी लिखते हैं कि बीजेपी के विधायक बीजेपी छोड़कर सपा में जा रहे हैं। इसका असर अमीश देवगन पर बहुत हो रहा है, बुरा असर हुआ है।
अमीश देवगन कहीं आप अपनी दिमागी संतुलन न खो बैठे, ये भी जनता कह रही है कि कहीं बेचारा दिमागी संतुलन न खो बैठे, इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि हुजूर को दिक्कत हो रही है, आला कमान को उनके दिक्कत हो रही है। दानिश है वो भी लिखते हैं कि जितेंद्र प्रसाद ने विकास की राजनीति के लिए पार्टी बदली थी, स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलू हैं, इसलिए उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया। इन दो हेडलाइन से आप ईमानदार मीडिया को गहराई से समझ सकते हैं। हैशटैग ईमानदार पत्रकार अमीश देवगन। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ये वही कर रहे हैं कि आज जब भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में, तो हो हल्ला मचा दिया है, टीवी चैनल्स पर ऐसी ऐसी खबरें चलाई, ये देखो इनके तो टिकट कटने वाले थे, ये तो वापस जा रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में नेता आ रहे थे तब ये बता रहे नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी राजनीति है, देखिए अमित शाह चाणक्य हैं, उनका दिमाग चल गया। इस तरह की हेडलाइंस टीवी चैनल्स पर दिखाई जाती थी जहां भी सरकार बनाने की कोशिश हुई। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा था पार्टी को तब भी ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे। सत्य भारत नाम के एक शख्स है, वो भी लिखते हैं कि सूत्रों के मुताबिक गोदी मीडिया के फर्जी टीवी पत्रकार एवं एंकर्स को बीजेपी विधायकों मंत्रियों के प्रतिदिन से इस्तीफा देने से उनके पेट में असहनीय दर्द होने की शिकायत प्राप्त हो रही है। सीधे सीधे एक बड़ी खबर लिखी है उन्होंने कि सूत्रों के मुताबिक से खबर है कि पेट में दर्द हो गया है, ऐसे ही असहनीय दर्द हो रहा है, इससे शिकायत प्राप्त हो रही है। इन टीवी एंकर्स के नाम अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, अमीश देवगन, दीपक चौरसिया इत्यादि बताए जा रहे हैं। इस तरह की चीजें जनता लिख रही है। तो इन्होंने कांड किए हैं, अब इनकी पेट में दर्द हो रहा है, इनको दिक्कत हो रही है। बीजेपी तो टेंशन में है ही है। सबसे ज्यादा टेंशन में बेचारे गोदी पत्रकार हो गए हैं। देखिए एडवोकेट नफीस अहमद ने लिखा है, इसका मतलब चाटुकार पत्रकारों जैसे गुल्लू उर्फ अमीश देवगन, झोपड़ा उर्फ चोपड़ा, पड़ोस वाले लियाकत भाईजान, विश्लेषण के विषय में पीएचडी सुधीर, इन सब के घरों में फिर से मातम का माहौल होने की संभावना है। ऐसा लोग लिख रहे हैं कि देखिए भैया इनके घर में अब मातम होने की संभावना है, क्योंकि ये बेचारे परेशान हो गए हैं। हर्ष विद्यार्थी वो भी लिखते हैं, आपकी इस बात से मुझे राजीव त्यागी जी की याद आ गई। वो सही कहते थे, आप डिजर्व करते हैं वो स्टेटमेंट, थोड़ी तो शर्म कर लो अमीश देवगन। सिंधिया के जाने पर तो जश्न मना रहे थे और सब जगह एक ही उसूल क्यों नहीं रखते हो, क्यों बिक जाते हो? यह बात जनता लिख रही है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी तो उनको उसूलों और सिद्धांतों की बात कह के आप बड़ा जश्न मना रहे, देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी है कांग्रेस। और आज जब भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का दौर चल रहा है, डे बाय डे विकेट गिर रहे हैं, रोजाना खबरें सामने आ जाती है, 3 विधायक 1 मंत्री इस साइड, 4 विधायक, ये विधायक कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के यहां शामिल हो गए, तो उसके बाद इनको शिकायत हो गई है, इनकी हालत खराब हो गई है, इनको टेंशन हो गई है कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, आला कमान नाराज हो जाएंगे। इसलिए इस तरह के ट्वीट अमीश देवगन जी कर रहे हैं। लेकिन ये साफ है, चाहे अमीश देवगन जितना चिल्ला ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी कोई तिकड़म भिड़ा ले, अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, अब जो तस्वीर उत्तर प्रदेश की बनके यही आ रही है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी तो गयो। जो तस्वीर दिख रही है, अभी तक जमीनी स्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि जनता ही विरोध कर रही थी, लेकिन अब पार्टी के नेता, जो कद्दावर नेता हैं, जो मंत्री रहे हैं, वो तक इनकी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। और कह भी रहे हैं विधायक निकलने के बाद अभी 100 विधायक और हैं जो पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के पहले ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी तो रही बची कसर जो बची है वो जनता पूरी कर देगी वोट की चोट से। यानी आप समझिए कि बीजेपी का बंटाढार होना सुनिश्चित है। अब गोदी एंकर्स बेचारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि रोटी कहां से चलेगी, टेंशन बहुत ज्यादा है। सरकार तो हम पर भरोसा कर रही है, हम ही को कुछ करना पड़ेगा, इसलिए बेचारे लगे हुए हैं ट्वीट और प्रोग्राम करने में। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।